हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th इंग्लिश के सिलेबस का हमें बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया हुआ है, वो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम आज के इस वीडियो के जरिए देखने जा रहे हैं। इसलिए ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है। और पर्टिकुलरली आज के ये सेशन में हम पोएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, पोएम से रिलेटेड, फिर चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो या पोएम एप्रिसिएशन हो, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके रखे हैं, और वो सारे के सारे वीडियोस की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दी हुई है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखने वाले। देखिए क्वेश्चन थर्ड, ए रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो। हमें यहाँ पे एक पोएम दी गई है और ये पोएम से रिलेटेड हमें जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। ये क्वेश्चन के आंसर्स हमें लिखने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और उसको हम जो है देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जो मार्क्स है वो डिवाइड किए हुए हैं। जिससे जो है सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन में हमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा है। क्या है? कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट अबाउट फादर्स एक्टिविटी एट होम। फादर की जो घर पे जो अलग अलग तरीके की एक्टिविटी होती है उसके बारे में हमें जो है यहाँ पे लिखना है। 4 एक्टिविटीज लिखनी है, जिसमें से 2 उन्होंने ऑलरेडी लिख कर दी है और 2 जो है हम लोग अभी लिखेंगे। देखिए फर्स्ट वाली क्या लिखी है? ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग स्टेल चपाती। जो है कि बिल्कुल साधारण सा चाय पी रहे हैं और बासी कुसी जो है चपाती वो खा रहे हैं। और क्या करते हैं घर पे जो है वो रीडिंग बुक, किताब पढ़ रहे हैं। किताब पढ़ने की एक एक्टिविटी उनके घर पर है। और एक क्या है? लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। और उसके अलावा और क्या है? गोइंग इनटू टॉयलेट, गोइंग इनटू टॉयलेट टू किस लिए? कंटेम्पलेट, इस तरीके से बच्चों हम अगर से लिख देंगे तो 2 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अभी जो हम जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या दिखा रहा है? फाइंड द लाइन्स टू हाईलाइट द रिलेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड फादर। चिल्ड्रन और फादर के रिलेशन दिखाने वाली जो 2 लाइनें हैं वो हमें लिखने हैं। अब जो है मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे सिर्फ दिखा दूंगा, आप लोग लिख लेना कौन से 2 लाइनें हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन के अंदर जो पोएम दी हुई है वहीं पे दिखा देता हूँ। देखिए ये एक लाइन, इट्स sullen children have often refused to share, ठीक है, जोक्स एंड सीक्रेट विथ हिम। ये जो है यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। और क्या लिख सकते हैं? मैन्स estrangement फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। ये जो है ये भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि फादर और जो सन है, बच्चे हैं उनके, वो दोनों के रिलेशन से रिलेटेड जो है ये 2 लाइनें हमें इस पोइट्री के अंदर दी हुई है। याद रखो, जहाँ पे आपको टिक मार्क नजर आ रहा है वो उसका आंसर आप लिख सकते हो। ये हमें 2 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। वुड यू लाइक टू सेलिब्रेट फादर्स डे? इफ यस, हाउ? इफ नॉट, एंड व्हाई? अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है। आपको फादर्स डे सेलिब्रेट करना पसंद है? अगर है तो फिर आप किस तरीके से सेलिब्रेट करोगे? अगर से आपको पसंद नहीं है तो क्यों पसंद नहीं है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमें 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। चलिए तो फिर इसका जो है आंसर हम लोग लिख लेते हैं। यस, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सेलिब्रेट फादर्स डे। On the Father's Day, first I would like to purchase some gift for my father. Then decorate my house and present a cake. At night, with my family members, I would like to cut the cake and make some fun and party at hotel. Lastly, I would like to give gift to my father and express my gratitude towards him and pray God for his well-being and long life.
ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं मैं आपको जो दिखाया है वही आप लोग लिखो, इसके अलावा भी और भी कुछ आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स है, हर स्टूडेंट का आंसर जो है पर्सनल रिस्पॉन्स का वो भिन्न भिन्न तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन एंड गिव वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें जो है एक लाइन दी हुई, कमिंग आउट द ट्रेम्बल्स साइड द सिंक। ये जो लाइन है, ये लाइन, इसका हमें फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। देखिए बच्चों, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये है इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन, क्योंकि यहां पे जो है वर्ड्स की अल्टा पालट की हुई है। अब हमें एक और लाइन लिखने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक और लाइन लिखो। अभी देखिए क्या लिख सकते हैं हम के होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। होम अगेन I see him drinking weak tea। ठीक है, यहां पर भी जो है वर्ड्स में अदला बदल की हुई है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये भी हमें जो है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया। अब हम देखेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग लाइन एंड ऐड टू पोएटिक लाइन टू राइम विथ लाइन। 2 लाइनें दी हुई है और हमें 2 लाइन जो है इससे मिलती जुलती लिखनी है, यानी एक पोएम हमें कंपोज करने के लिए बोला गया है। इससे पहले भी हमने कई सारी पोएम्स जो है वो कंपोज की हुई है, अब इसके भी जो है यहाँ भी हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। देखिए क्या दिया है, ही विल नाउ गो टू स्लीप लिसनिंग टू स्टैटिक ऑन द रेडियो। अब आगे क्या लिखेंगे? आगे तो पोएम के अंदर दिया हुआ है, लेकिन हम उस तरीके से नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां हमें जो है राइम इस्तेमाल करना है। द स्वीट ड्रीम इन हिम पीप। ठीक है, द स्वीट ड्रीम इन हिम पीप। ये स्लीप का पीप हो गया राइमिंग, और एक हमें जो है रेडियो से एक राइम लिखना है, जैसा विदाउट द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड ऑडियो। यहाँ पे रेडियो और यहाँ पे ऑडियो, इस तरीके से अगर हम लोग लिख देते हैं 2 लाइनें, तो ये 2 लाइनों के बदले में हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है पोएम एप्रिसिएशन का। यहाँ पे हमें एप्रिसिएशन वाला पोएम, एप्रिसिएशन वाली पोएम के यहाँ पे हमें 4 स्टांजास दिए हुए हैं और यहाँ है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? Read the given extract and write a poetic appreciation of the poem with the help of following points। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट से रिलेटेड आपको जो है पोएम का एप्रिसिएशन यहाँ पे लिखना है। देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट दिए हुए हैं अबाउट द पोएट एंड द टाइटल, द थीम, लैंग्वेज पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, स्पेशल फीचर्स, योर ओपिनियन अबाउट द पोएम। ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स हमें जो है लिखने हैं, तब जाके हमें 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों की सुविधा के लिए मैं जल्दी में ये लिख लिया है। रॉबर्ट साउदी वॉज एन इंग्लिश पोएट of the Romantic school. He was famous historian, biographer, essayist and poet. His poems are very popular with the school children.
The entire poem moves around the legendary rock. That's why the title The Inchcape Rock is very special. तो बच्चों, ये जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स में हमें इतनी चीजें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तब जाके हमें अच्छे से मार्क्स कवर कर सकेंगे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो देखिए क्या बता रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है द थीम। हमें जो है ये पोएम की जो थीम है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख लेना थीम क्या है। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। देखिए डायरेक्टली मैं यहाँ आंसर लिख दूंगा। आंसर में द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज that those who do bad things will ultimately be punished or one pays for one's misdeed. इतना नहीं और लिखेंगे। Even we know that evil digs a pit. Evil digs a pit for others, but fall into the same. In our life, what goes around comes around. So always remember, as you sow, so shall you reap. These are the theme of poem. तो इस तरीके से जो है हम इसकी थीम लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन होता है ये वाला क्वेश्चन में हमें पूरी की पूरी जो पोएम है उसका एनालिसिस कर लेना पड़ता है ना। मैक्सिमम जो पोएम है जिसके बारे में पूछी हुई वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे मेंशन कर लेनी पड़ती है। ठीक है, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन अभी देखेंगे। लैंग्वेज पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम। हम ये पोएम की लैंग्वेज कैसी है, पोएटिक डिवाइसेस कैसा है, ये हमें ये पोएम के अंदर का लिखना है। चलिए तो फिर हम लोग जो है एक नए फ्रेश वाले पेज पे लिख देंगे। यहां पे लिखेंगे, चलिए इट इज नैरेटिव टाइप ऑफ पोएम, ये लिखेंगे थर्ड नंबर। इट इज नैरेटिव टाइप ऑफ पोएम, narrating a story of two characters. Narrating a story of two characters. ठीक है, it is a lyrical ballad. It is a lyrical ballad. A ballad is traditionally sung by a band of wandering musician. Full stop करेंगे। The poem has 17 stanzas. The poem has 17 stanzas. It is
satiric, serious and adventurous poem. It is satiric, उसके बाद लिखेंगे serious and adventurous poem. The poet has used very simple language, very simple language. The rhyme scheme is AABB. All stanzas carry the same form. ठीक है, That's it. यहाँ पे हम इसे एंड कर सकते हैं. इतनी जो थीम है, इतना जो लैंग्वेज पोएटिक डिवाइसेस है, ये काफ़ी है. हाँ, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे. 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे स्पेशल फीचर्स. अब हम ये पोएट्री के स्पेशल फीचर्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे. वो भी मैं आपको लिख कर देता हूँ. स्पेशल फीचर्स भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मेंशन करने लायक है उतने ही मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्पेशल फीचर. द पोएट हैज यूज्ड descriptive and narrative technique to enhance the effect of poem. The poem Inchcape Rock provides us Inchcape Rock provide us a fine verbal image, of calm atmosphere of the sea. इसके बाद the sun, the waves, birds, rock and bell also. In this poem there is a incident mention which teach us a lot. ठीक है, इतना हम लोग जो है लिख देंगे. ये रहेगा हमारा 4th वाला क्वेश्चन. अब एक ही क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है और वो क्वेश्चन आएगा योर ओपिनियन अबाउट द पोयम. ये वाला रहेगा ये क्वेश्चन. हाँ, ये भी आसान है, ये भी कोई इतना भी मुश्किल वाला सेंटेंस नहीं होता है. इसको भी हम लिखकर दे देते हैं आपको, ताकि आपकी जो है पूरी तरह से प्रिपरेशन हो जाए. चलिए, तो आपका ओपिनियन जब पूछा जाता है तो ओपिनियन में आपका पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे पूछ रहा है. तो बच्चों ये जो है हर स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है पर्सनल वाला ओपिनियन पूछ रहा है. तो हर बच्चे को जो है ये जो पोयम है वो अलग एंगल से समझ आई होगी, इसलिए वो अलग तरीके से लिख सकता है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अपना ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो आंसर है वो अपने फ्रेंड जैसा आ जाए. ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे. आई एम रियली इंस्पायर. आई एम really inspired by reading
this poem. I understood the cycle of action, and its reaction also. I personally learn not to harm anyone or play with their emotions. Lastly, I understood the principles of लाइफ। इस तरीके से जो है पर्सनल रिस्पॉन्स पर डिपेंड ये जो क्वेश्चन है पोएम एप्रिसिएशन में, लास्ट वाला 5th नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो। तो बच्चों इसी तरीके से हमें जो है ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हमारे रास्ते में आएंगे इसे हमें टैकल करना है, अच्छे तरीके से जो है इसके आंसर्स हमें लिखने हैं। चलिए तो बच्चों आज का ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है बहुत लंबा हो गया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको जो है मेरे साथ साथ लिख लिया होगा और आप लोगों को मजा भी आया होगा। चलिए तो फिर हम यहाँ पे ये जो सेशन है ये स्टॉप करते हैं। अगले सेशन में बचे हुए पोएट्रीज और बाकी जो राइटिंग स्किल है, नॉवेल वाला सेक्शन है, वो सारा के सारा सेक्शन जो है हमको हैंडल करना है। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ पे रुक जाते हैं। बच्चों आपको हमारी मेहनत ये पसंद आई है, आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।